जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। यस, नीट के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। बट ये टॉपिक हमारे एक दूसरे टॉपिक का सब टॉपिक है कि आखिर नीट में 160 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 180 कैसे करें। आपको इस स्ट्रेटजी को बताने के लिए मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाने वाला हूं। आज मैं जो फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं, इस फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि नीट के पेपर में क्वेश्चंस कहां से आते हैं। स्टूडेंट्स एंश्योर रहिएगा कि जो मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये डाटा मैंने तैयार किया है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप लोग जब इस साल नीट 2021 देंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेटली लगभग उन्हीं जगहों से क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं। तो आज मैं आपको इसमें बताता हूं नीट में क्वेश्चंस कहां से आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर उसकी स्ट्रेटजी पे आप खुद से भी विचार कीजिएगा एंड मैं आपकी टाइम पे वीडियो से उसमें बताता रहूंगा कि एक एक चीज को हमको कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, नीट का जो पेपर होता है तो उसमें सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको मैं बोलूंगा PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाया है तो 14 to 18 क्यूज आप डेफिनेटली मान लीजिए कि नीट के पेपर में प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से आते हैं का मतलब क्या है? ऐसे के ऐसे नहीं आते, डेराइव्ड होकर आते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होकर आते हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उनको आपने सॉल्व किया है, आप श्योरिटी के साथ इनको भी सॉल्व कर लेंगे। जब आप क्वेश्चन से क्वेश्चन मैच करेंगे, उनके पैटर्न को मैच करेंगे तो आपको ये चीज खुद से दिखने लगेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने साल के हम लोग लगाएं, कितने साल के हम लोगों को लगाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड इसके लिए नहीं करूंगा, बट बोलूंगा ओनली 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप जरूर लगाइए। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम लोग 160 प्लस से भी ऊपर जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो 12 कर लीजिएगा, बट 12 से ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं ओनली 10 ईयर्स। सिर्फ 10 साल के पेपर आप लगाइए। लगाने का मतलब है उससे पूरे के पूरे टॉपिक का रिवीजन कीजिए। जस्ट एग्जांपल, मैंने सॉलिड स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, तो ऐसे लगाना चाहिए कि उससे हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। ये क्वेश्चन आया, उसको किया, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसकी पूरी थ्योरी हमने पढ़ी, उसके जो हमारे नोट्स हमारे सर ने बनवाए हैं उनको देखा, फिर उस तरीके से हमको रिवाइज करना है। इस तरीके का रिवीजन आप करेंगे तो इस तरीके का पूरा पोर्शन आप कवर कर ले जाएंगे। सेकेंड पार्ट कि नीट के पेपर में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो बेटा सेकंड पार्ट NCERT की जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं और कुछ एक्सरसाइज होते हैं। इन दोनों को अगर आप मिला देंगे, इन दोनों का बहुत अच्छा फैक्ट इसके अंदर बताने वाला हूं अभी आपको। इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो आप ये मान के चलिए 15 to 20 क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं, आते हैं, इस साल भी आएंगे 15 से 20 क्वेश्चन जो कि NCERT के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज से ही डेराइव्ड हुए होंगे या उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। अगर आपने उनको सोल्व किया है, उनको आपने मन से सोल्व किया है, तो आप इनको भी पक्का कर लेंगे। हाँ, आपने NCERT के सॉल्व्ड एग्जांपल को आराम से पढ़ रखा है, आप शायद हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। पढ़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद खुद से सोल्व करना है। खुद से सोल्व आप करेंगे तो आप इसको भी कर लेंगे। आपको मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूं कि लगभग इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन हर साल एज इट इज NCERT के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में से ही निकाल के रखे जाते हैं। मैं तो बोलता हूं कि पूरे 15 से 20 ही पूरे के पूरे NCERT से आते हैं, बट वो डेराइव्ड होकर आते हैं। उसी सेम फ्रेम पर,
उसी फ्रेम पर क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है, डाटा चेंज होता है, कुछ छोटी मोटी वैल्यू चेंज होती है या कुछ उसमें छोटा मोटा चेंजमेंट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है। मतलब आपने अगर उसको किया है तो आप ये 15 से 20 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे और 2-3 से 4 क्वेश्चन भी एक आध बार ऐसा हुआ है कि सेम टू सेम आ गए। नेक्स्ट पार्ट कि नीट के पेपर में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, थर्ड पार्ट। तो एनसीईआरटी, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि पहले तो आते कहां से। तो एनसीईआरटी की थ्योरी पार्ट में से, थ्योरी पार्ट में से अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की थ्योरी पार्ट में से बेटा ये मान के चलिए 30 to 32 मतलब 30 से 32 क्वेश्चन, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थ्योरी पार्ट में से हर साल इजीली आ जाते हैं। और अगर मैं इसको 32 से थोड़ा बढ़ाना भी चाहूं तो वो गलत नहीं होगा, 30 से 35 भी इसको बोल सकता हूँ। 30 से 35, 30 से 36 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी की थ्योरी पार्ट से डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। सर अगर ऐसा होता है तो सर ये तो 14, 15 और 32, ये तो सर 45 से ज़्यादा हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा सर? तो बेटा क्या होता है कि जो थ्योरी पार्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कई क्वेश्चंस पीवाईक्यू के भी कंबाइंड हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी तो थ्योरी पार्ट से क्वेश्चन आए थे। कुछ पार्ट एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, सारे क्वेश्चंस नहीं होते बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस थ्योरी से ही डेराइव किए जाते हैं, इसलिए कुछ इसमें भी कवर आ जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कि हो सकता है आपके मन में डाउट आ गया हो और नहीं आया हो तो वीडियो देखने के बाद आएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि सर एनसीईआरटी की थ्योरी पार्ट में से 30 से 32 क्वेश्चन आने वाले हैं और आते होंगे सर, आपकी बात सही है। लेकिन सर प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग तो सर एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं, हम लोग तो अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स को पढ़ते हैं। हम लोग जिस इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं सर वहाँ के नोट्स को पढ़ते हैं। कोई एलन में पढ़ता है, कोई आकाश में पढ़ता है, कोई सप्तबंधु इंस्टीट्यूट में पढ़ता है या कोई कहीं और भी पढ़ता है। तो जनरली 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट के नोट्स से प्रिपेयर करते हैं। और सर इंस्टीट्यूट के नोट्स से प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जनरली सर न्यूमेरिकल्स होते हैं सर, एनसीईआरटी की थ्योरी तो नहीं होती। तो फिर सर ये क्वेश्चंस हम कैसे कवर करेंगे, ये क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे? तो स्टूडेंट्स देखिए इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते हैं ना, उस इंस्टीट्यूट के नोट्स से भी एनसीईआरटी का जो थ्योरी पार्ट है वो कवर होता है न्यूमेरिकल पार्ट में। बट ये नहीं बोल सकते कि वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली अधिकतर इंस्टीट्यूट के नोट्स से 25 to 28 या 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नोट्स से कवर हो जाते हैं इस पार्ट में से। यस, नोट्स में से कवर हो जाते हैं इस पार्ट के, बट 100% नहीं होते। पर स्टूडेंट्स ऐसे जो स्टूडेंट्स सोच रखा नहीं सर हमको 160 का सर 170 तक की हमारी प्लानिंग है और सर हम एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना चाहते, अगर एनसीईआरटी की थ्योरी पार्ट में से सर आता है तो सर उसको हमें भी सर करना है। बट प्रैक्टिकल क्या है कि एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी पढ़ना इतना ईजी नहीं है। आपको बायो की भी तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर केमिस्ट्री की भी पूरी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो 2 ड्रॉबैक, एक तो आप बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम आपके लिए कम पड़ जाएगा। दूसरी बात अगर थ्योरी पढ़ के, सिर्फ थ्योरी पढ़ के अगर स्टूडेंट इतना ज़्यादा समझ जाए कॉन्सेप्ट को तो फिर इंस्टीट्यूट्स की नीड क्या है? तो उसका क्या अल्टरनेटिव है? देखो बेटा क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के नोट्स तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ लें और ये भी ना पढ़े, कुछ नहीं होने वाला, सच्चाई है। लेकिन अगर आप अपने स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी को पढ़ने का कुछ प्रॉपर मेथड होता है। प्रॉपर मेथड से अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, प्रॉपर मेथड से अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तो आप ये मान के चलिए बेटा कि आप अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स के साथ साथ कम पढ़ाई करके, मतलब एनसीईआरटी पूरी ना पढ़ के, आप ये पूरा पोर्शन एक्स्ट्रा वाला कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को स्मार्ट तरीके से उसकी रीडिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक एनसीईआरटी से नहीं पढ़ने हैं, किस पूरे चैप्टर में कौन सा सब टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पूरी की पूरी कौन सी यूनिट हम बिना एनसीईआरटी को देखे भी छोड़ सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि एनसीईआरटी को केमिस्ट्री में पढ़ने का सही तरीका क्या है,
कितनी पढ़नी है, कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। आप लोग कमेंट में अगर मुझे बताएंगे कि सर आप इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर 1-2 दिनों में एक नया वीडियो बना दूंगा कि एनसीईआरटी को कैसे केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, बुक रीडिंग की हैबिट हमारी कैसी होनी चाहिए, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, और कैसे हम इन दोनों के बीच में प्रॉपर मेथड ऑफ एनसीईआरटी और इंस्टीट्यूट नोट्स के बीच में एक तालमेल बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जनरली सारे के सारे क्वेश्चंस जहां से आते हैं वो मैंने आपको बताया, बट एक चीज अभी बची हुई है, एक और 4th वैरायटी होती है जिनको मैं बोल सकता हूं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फैक्ट बेस्ड के अलावा डिफिकल्ट पार्ट, जो क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा टफ पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट। यस, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इसके आप तमाम नाम दे सकते हैं, या फिर इसको आप आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट भी बोल सकते हैं, जो कि जनरली नीट में मैंने देखा है 1, 2, 3 1 से लेकर 3 क्वेश्चंस हर साल लगभग ऐसे आ ही जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस थे, या फिर हमको लगता है कि यार ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। तो वो जनरली इंस्टीट्यूट के पार्ट्स में कई बार मिल जाती है वो चीज़ें, और कई बार इंस्टीट्यूट के पार्ट्स में वो चीज़ें नहीं भी मिल पाती हैं स्टूडेंट्स। लेकिन मैं इनको ये नहीं बोलूँगा कि एनसीईआरटी से प्योरली आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। दरअसल बेटा, ये एनसीईआरटी के ही जो थ्योरी पार्ट में जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। जनरली जब मैं पढ़ाता हूं तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, और भी इंस्टीट्यूट में ऐसा करते होंगे, बट स्टूडेंट्स आप लोगों को इसके लिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ये क्वेश्चंस लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जिता देते हैं, जो आपको एक रैंकर बना सकते हैं, जो हर स्टूडेंट सही नहीं कर पाता। कई बार ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आए, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन 4 से ज़्यादा भी आए, 3 से ज़्यादा भी आए, 4 और 5 भी आए हैं। यस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एक अच्छी रैंक लाने में। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का मॉडल है कि कहाँ से नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से मैं आपसे एक बात बोलूँगा, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज़ पे मैं आपसे स्पेशली बोलूँगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, वो है पीवाईक्यू आपको जरूर करना है 10 ईयर्स का। मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ टाइम बाद आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के वीडियोस बना के दूं, कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग्स में लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं आपको अलग से ना लगाना पड़े, पूरा एक वीडियो में सेपरेट उसके पीवाईक्यूज पे बना दूंगा, जिससे कि आप वो वीडियो अगर देख लेंगे 1 घंटे का, तो ये मान के चलिए आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा होल टॉपिक का रिविजन हो जाएगा, एंड साथ में आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप उस चीज़ को चाहे पीवाईक्यूज को चाहें तो वीडियो के थ्रू करें, और अदरवाइज आप चाहें तो प्रैक्टिकली आप वो क्वेश्चंस को निकाल के करें, बट पीवाईक्यू जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, आपको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होगा। ये 14 to 80 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, साथ में आपका बहुत सारा एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपके दूसरे पार्ट में कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, 160 प्लस की स्ट्रेटजी को अपन को अगर कंप्लीट करना है, तो पहले तो आपको अपनी पढ़ाई की पूरी प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए, इस मॉडल के अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके अलावा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो, इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें आपको ब्लॉक स्ट्रेटजी बताऊंगा। उसमें मैं आपको एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा केमिस्ट्री में, कि कौन से टॉपिक को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, किस में से कहां से कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इस साल के हिसाब से, और कहां से आपको कम फोकस करना है, या कहां पे आपको उसको लास्ट प्रायोरिटी में डालना है। तो उस ब्लॉक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि आप 160 प्लस को इजीली आप टच कर सकते हैं, अगर आप उन टॉपिक्स पे अगर स्पेशली फोकस कर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बट उससे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी को इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली मान के चलिए ब्लॉक स्ट्रेटजी का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ब्लॉक स्ट्रेटजी का पूरा आप बेनिफिट उठाइए, केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर कीजिए, इस स्ट्रेटजी को समझिए। सेम ऐसे ही वीडियो में आपके लिए फिजिक्स और बायो में भी बिल्कुल सेम टू सेम प्रिपेयर करने वाला हूँ। एक एग्जैक्ट डाटा एनालिसिस जैसे ही मैं उसका कर लूँगा, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एक ऐसा वीडियो आपको बना के दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हो गया, फिजिक्स और बायोलॉजी का। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग बिल्कुल साथ में बने रहिए। बहुत ही जल्दी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैं एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सप्तबंधु ई अकेडमी की,
जो JEE और नीट दोनों के लिए रहेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसको आप लोग अगर अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारी की सारी वेराइटीज़ उसमें आपकी कवर होती जाएंगी। उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगा और उसमें हम सब लोग वापस मिलेंगे।